समझो ये पेड़ है, आम का पेड़ है, इसको जब आपने लगाया तब एक गुठली लगाई थी। गुठली का वजन कितना था? 25-50 ग्राम से ऊपर तो था नहीं। आज इतना बड़ा हो गया है ये। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों बड़ा, कैसा बड़ा हो गया? तो आप समझते हैं कि एक तो इसने ज़मीन से पोषक तत्व लिए, एक तो ज़मीन से पोषक तत्व लिए, या इसको हमने जो खाद दिया वो खाद के कारण ये बढ़ गया है। वास्तव में विज्ञान कुछ अलग ही कहता है। विज्ञान क्या कहता है, उसने क्या लिया ज़मीन से, क्या नहीं लिया, इसका अगर अभ्यास करते हैं तो वनस्पति शास्त्र कहता है कि इस पेड़ को उखाड़ो, उसका वजन करो, समझो उसका वजन 100 किलो भर गया, उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो प्रयोगशाला में, आप ये पाएंगे कि 100 किलो में से 99.5 किलो केवल 3 ही घटक उसमें मिलते हैं आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हवा और पानी से ही वो लेता है और आपके पास से नहीं लेता है। पेड़ के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए करीब 16-17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसमें से ये 3 गए, बचे हुए जो 13-14 पोषक तत्व है वो केवल बचे हुए आधा किलो में लगते हैं। 100 किलो अगर इसको अपना जैव भार तैयार करना है, उसका बायोमास अगर बनाना है तो केवल आधा किलो की ज़रूरत होती है। उसमें भी विज्ञान और भी एक आगे की बात कहता है कि जो बचे हुए 13-14 पोषक तत्व हैं वो भी हवा में उपलब्ध है। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा अगर हम समझ लेते हैं तो पूरी खेती को ही बदल सकते हैं हम। और यही सब बात अटक गई है कि इसी के कारण हमारी कृषि आगे नहीं जा पा रही है। वो बहुत साधारण सा मुद्दा है। अब आप कहते हैं कि वो हवा से मैं कह रहा हूँ कि हवा में ये सब पोषक तत्व है, फिर आप कहते हैं कि अरे हमने खाद नहीं दिया तो हमारे पेड़ बढ़ते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमें यहाँ एक छोटी सी बात समझ लेना चाहिए कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, यूरोप में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण एकदम अलग है, सब गर्म वातावरण है। अगर ये पेड़ पौधों को ये हवा से पोषक तत्व लेना है तो उसके लिए हवा में नमी की ज़रूरत होती है। बस एक छोटा सा सादा सा तत्व अगर आप समझ लेते हैं तो आपके आगे के सब समस्याएं हल हो जाती है। हवा में अगर नमी आप कुछ कारण से पैदा करते हैं तो ये पोषक तत्व पेड़ पौधे अपने आप को जितने प्रमाण में लगते हैं उतने प्रमाण में वो लेते हैं। लेकिन ये बात हम भूल गए हैं कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, यहाँ हवा में नमी बारिश के 2-3 महीने को छोड़ दिया तो हवा में नमी नहीं के जैसी होती है। और अब अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात आ रही है, हमारे जैसे सर्वसाधारण आदमियों को लगता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग दुनिया देखेगी, हमें क्या है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग आपके घर में आ पहुंचा है। तो यहाँ पे आप ये जो हरा भरा फार्म देख रहे हैं तो यहाँ नीचे पथरीली ज़मीन है, गर्मी के दिन है और इतना सारा हरा भरा है, नीचे गीला कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, तो भी इतना हरा भरा कैसा है। तो यहाँ हम ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये इसको रेन गन कहते हैं हम। ये रेन गन के से हम यहाँ हर रोज़ शाम को 5 मिनट के लिए बारिश गिराते हैं, हवा में नमी तैयार करते हैं। केवल 5 मिनट की नमी की ज़रूरत होती है शाम के समय, बस उतना करते हैं तो ये इतना हरा भरा हो जाता है। कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं, कोई पानी की ज़रूरत नहीं, ना कुछ नहीं है। लेकिन ये अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा फार्म हरा भरा हो सकता है कम से कम पानी में। इसको केवल 5-5 मिनट रोज़ चलाना है। रोज़ बारिश गिरेगी 12 महीने तो 5 मिनट का बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वास्तव में ड्रिप इरिगेशन ये जो होता है, ठिबक सिंचन की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो बहुवार्षिक पेड़ पौधे हैं, जो बगीचे होते हैं, उसके लिए मेरे दृष्टि से गलत है, वो अवैज्ञानिक तरीका है। क्योंकि ड्रिपर जब आप ठिबक सिंचन के लिए जो ड्रिपर लगाते हैं वो ऊपरी परत ऊपर मिट्टी के ऊपर लगा देते हैं, तो वहाँ ऊपर में पानी गिरते रहता है उसका, तो जड़ नीचे जाने के बजाय ऊपर आती है। तो ये मेरे दृष्टि से जो हंगामी फसलें होती है, कम समय में आने वाली फसलें होती है, उसके लिए समझ सकते हैं ड्रिप। लेकिन जो बहुवार्षिक पेड़ पौधे हैं उसके लिए ड्रिप लगाना मेरे दृष्टि से अवैज्ञानिक है या गलत है।